हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आपका फिर से एक नए एपिसोड में वेलकम है। आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन साइंस पेपर सीबीएसई 2024 जो कि एग्जाम आज ही खत्म हुआ था, है ना। मेरे साथ कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ स्टूडेंट शुभम भेजा था। थैंक यू सो मच शुभम, आपने क्वेश्चन भेजने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि सेक्शन ए का है। सेक्शन ए का है, अपना क्वेश्चन खोल लीजिए, अपने आप सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो बायोलॉजी में कराऊंगा, एक दिख रहा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है सामने ही है पहले में ही, मैं उसको करवा लेता हूँ। फिर क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। करा कि मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हैविंग been discovered in the field of chemistry, ठीक है। The diversity of these compounds due to the carbon atom bonding with one another as well as with the most of the carbon compound वगैरह वगैरह बोल दिया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। मतलब कह रहा है कि आपको ब्रोमीन से लगा हुआ दो को होमोलोगस फार्मूला बनाना है। होमोलोगस सीरीज लिखना है ना। तो होमोलोगस मतलब होमोलोगस आप पढ़ेंगे तो आप इसका लिख लीजिए। एक को आपको होगा क्या, एक होगा आपको इथाइल ब्रोमीन होगा, है ना। इथाइल ब्रोमीन लिख दीजिए, इथाइल ब्रोमीन लिख दीजिए। दूसरा है एक और पूछ रहा था तो एक और लिख दीजिए, मिथाइल ब्रोमीन लिख लीजिए, है ना। चलिए केमिस्ट्री दिख गया था सामने ही, आपको करवा दिया। उसी में कौन है कि बताइए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ये का आंसर हो गया। ये आपका 37 है, 37 क्वेश्चन का ए और इसमें बी क्वेश्चन का रहा है क्या कि गिव द टू फंक्शनल ग्रुप। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप दे दिया है ए में, इसको बोल दिया है ए और ये दे दिया है इसको ए। बताइए ये क्या फंक्शनल ग्रुप है। अरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। CHO इसका मतलब इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। CHO एल्डिहाइड इसका मतलब क्या, CHO है तो एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका दिस फंक्शनल ग्रुप शोन क्या, ओन माने कीटोन हो गया। आसान क्वेश्चन दिख रहा था, पहले दिख रहा था, इसलिए करवा दी, ठीक है। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी का। ओके चलिए बायोलॉजी क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, जगह क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मिला है ना, सही है। इथाइल ब्रोमीन और मिथाइल ब्रोमीन, एक का एल्डिहाइड आंसर, दूसरा का कीटोन। अगला क्वेश्चन है हमारे फोन पे आया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है क्या कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन द फंक्शन टू बी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर, ये सब लिख दिया है। तो हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन बात करते हैं जो कि पैराग्राफ टाइप का है ना, हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, है कि नहीं। करा नेम द गैलेंस, डायरेक्ट तो कर लिए होंगे, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, है कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समय पर बात करें अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। करा नेम द गैलेंस प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन व्हिच द सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारे पास दिख रहा है, लगता है बायोलॉजी का क्वेश्चन ही है, ठीक है। दरअसल क्या है क्वेश्चन क्लियर नहीं आ पा रहा है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि बायो का ही है ना, बायो का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या, सलाइवरी ग्लैंड। क्या आंसर होगा, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या निकलता है आपको पता है, सलाइवा। ये क्या करेगा, हेल्प ऑन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ऑर्गन्स, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है। कह रहा 2 ऑर्गन्स हैव अ स्फिंक्टर मसल्स एट देयर एग्जिस्ट नेमली। अरे भाई तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये भी हो जाएगा। और एक और कौन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर। तो एक ये हो गया, दूगो का नाम लिखना है ना, तो एक और लिख लीजिए ना। एक और कौन होगा सोचिए, माउस फूड जा रहा है हमारा, तो एक तो आपका क्या होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, एक और हो गया। अरे भाई भूल गया क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए भाई
तो चंपा का डायग्राम भूलने का नहीं, हम बोले थे ना आपको कि चंपा का डायग्राम भूलने का नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उससे, आया था ना। अगला सिम करा कि भार विल हैपन, क्या होगा यदि म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस नहीं निकले। अरे भाई म्यूकस अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अगर म्यूकस नहीं निकलेगा, देखिए म्यूकस क्या करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें भी कन्वर्ट करता है। अगर म्यूकस नहीं निकलेगा तो नॉट कंप्लीट डाइजेशन, नॉट कंप्लीटेड इन डाइजेशन, नॉट कंप्लीटेड इन डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा म्यूकस नहीं निकलेगा तो, है ना। इसके अलावा आल्सो हेल्प ऑन द डाइजेशन को एचसीएल को एक करने में डी में लिखिए, डी में कला विलायर एब्सेंट इन द स्मॉल में, क्या होगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या होगा एब्सेंट होगा, तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज एब्सेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होगा नहीं होगा, नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर, चलिए पहले का क्वेश्चन हो गया, इसी में कॉल कर लिया था, एक और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 का ए, तो देख मिला गया ना क्वेश्चन, तो आई थिंक सब सही हो गया होगा ये। अब आई 35 का क्वेश्चन नंबर ए, ध्यान से पढ़ेंगे। 35 का क्वेश्चन नंबर करा Bharti puberty right any two changes that occur in boy during early teenage years। करा puberty क्या है, ध्यान दीजिए, puberty is the physical process है। It has been young ones, है ना, young ones are converting the adult form में, मतलब क्या जब छोटे बच्चे जो हैं वो जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो प्यूबर्टी बोलते हैं। करा कि राइट टू चेंजेस देयर अकर इन बॉय, पहला चेंज क्या होगा बियर्ड का आना, बियर्ड या मस्टैच का आना, है ना। दूसरा में क्या होगा, दूसरा हम बोल सकते हैं बीएमआर, हाई लो पिच वॉइस, शोल्डर क्या हो जाएगा ब्रॉड हो जाएगा। अरे भूल गए क्या यार, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिखाए थे ना, वैसे पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस, कहा कि लिस्ट टू फंक्शन का, इसी का बी क्वेश्चन नंबर है, ये बी में इसी में तो हो गया 35 का ए का ये हो गया बी में। कहा कि लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स। अरे भाई टू फंक्शन टेस्ट करना, पहला तो आपको क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दूसरा करेगा क्या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फैक्टरीज को बोलते हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये तो भूल ही गया यार। चलिए नेक्स्ट करा क्या मेंशन वन रोल ईच, किसका रोल करा भाष डिफरेंस का। तो भाष डिफरेंस क्या कर देगा, कंडक्शन ऑफ स्पर्म, है ना, स्पर्म को कंडक्ट करने में। उसके अलावा देखिए करा सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा है इसमें सेमाइनल वेसाइकल, मिला कर ये यार, ठीक है हम सोल्यूशन दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल देखिएगा क्या करता है, सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है, वहां स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प कर देगा, स्पर्म मैच्योरेशन में, है ना, सेमाइनल वेसाइकल स्पर्म मैच्योरेशन। थर्ड में क्या है यूरेथ्रा क्या करेगा कॉमन पाथवे ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, कॉमन पाथवे ऑफ स्पर्म एंड यूरिन के लिए हो गया। हम बेसिकली लिख के आपको सिखा रहे हैं, लेकिन लिखना सीखिए कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रोटम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कराए कि स्क्रोटम क्या करता है ना, लाइज ऑन टेस्टिस को रखता रहता है, एंड मेंटेन द टेम्परेचर। अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं तो आई होप आपको पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए सारा प्रैक्टिस का आंसर मिल गया। ठीक है,
अब 35 का यही है, 35 का ये है, एक और है 35 में और करके जो दिया हुआ था ना उसका कर देते हैं, दिख रहा है ना। 35 का और करके जो दिया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये कर लेते हैं अपन लोग, हाँ हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा रे किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा रे किसने जाना। देखिए 35 का और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 35 का और वाला उसका आंसर है। कहा है क्या, राइट टू फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे भाई ये तो वही हो गया, ओवरी। ओवरी क्या करेगी, ओवम को रिलीज ओवम, सुबह में रिलीज ओवम, और साथ में क्या करेगा, ओवरी रिलीज करेगा, और साथ में ईस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो कुछ नहीं रिलीज करेंगे ओवरी से। चलो हो गया। नेक्स्ट ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करेगा, ओविडक्ट क्या फर्टिलाइजेशन साइट है, फर्टिलाइजेशन साइट। देखिए हमको चाहते तो बोल के निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखिए हम आपके सामने लिख के कर रहे हैं, ठीक है। यूटेरस है ना, यूटेरस है ना, डेवलप्ड ऑफ फीटस है ना, डेवलप्ड फीटस या बेबी, डेवलप्ड फीटस। चलो या इम्प्लांटेशन, या इम्प्लांटेशन भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं, हाँ इम्प्लांटेशन जी। चलो हो गया ना। करा क्या कि अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा है ना, बेसिकली एक आया था। डिस्क्राइब फंक्शन या प्लासेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर इंडोमेटेरियम वाल, यूटेराइन वाल, मदर इन यूटेराइन वाल टू बेबी। It is the help of the conduction of food, just like carbon dioxide, O2 and excretory wastage। आप लिख लिए होंगे, चलिए टेबल में और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का हमको दिख रहा है यहाँ पे, बायोलॉजी का लिस्ट द पैरेलल डायग्नोस्टिक राइटिंग सर्किट, ये तो फिजिक्स का यार। चलो हाँ हाँ लिख दिया, मरकरी कॉपर स्टेट द सेंटर, हाँ दिख गया। क्वेश्चन नंबर आपको दिख गया यहाँ पे, आई अब क्वेश्चन में जो भी हो आगे करते हैं। करा क्या, लिस्ट टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, सेक्शन सी निकाल लीजिएगा, अगर स्टेट भी होगा तो सेक्शन सी का क्वेश्चन है। देखिए करा कि लिस्ट टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको नहीं पता है कि ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है, वो लिख लीजिए, ब्रेन स्पाइनल कोड होता है कि नहीं। चलिए आगे, राइट टू लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का दो लिमिटेशन लिखना है ना, कि लिमिटेशन का मतलब होता है कि कम, कि लेस देन है ना, लेस देन केमिकल कंडक्शन, केमिकल कंडक्शन से इसका क्या होता है, कम होता है ना। एक और क्या है पूछ रहा है कि लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लिमिटेशन द यूज ऑफ केमिकल है ना। फिर उसको आप लिख सकते हैं इसमें, अरे जो हम लोग सडन करते हैं कंडक्शन, इसमें जो जानका सेंसरी या मोटर में, सेंसरी एंड मोटर, उसमें लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन करा कि भैया क्वेश्चन नंबर 24 कहा क्या, राइट वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज। अरे भाई ऑक्सीजन पता नहीं है, टिप ऑफ शूट सिस्टम एज वेल एज रूट सिस्टम वहां पे मिलेगा। ये क्या करेगा, करा हाउ दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म, ये फोटोट्रोपिज्म कैसे प्रमोट करता है, बेसिकली क्या करता है, इलोंगेशन में करा देगा, इलोंगेशन वगैरह में हेल्प कर देता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। करा लिस्ट यानी टू पेयर्स ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट बाय मेंडल। अरे भाई हम तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताए थे आपको, याद है, भूल गए क्या। मेंडल का जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे उसमें आपको नहीं बताए थे, सीड शेप सीड कलर, पोड शेप पोड कलर, फ्लावर पोजीशन स्टेम ऑफ हाइट, वही तो लिखना था आपको। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि ह्यूमन बीइंग्स, अगला क्वेश्चन है 25 का बी, 25 का बी। कहा क्या कि ह्यूमन बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल या फीमेल चाइल्ड 50%। अरे भाई बिल्कुल सही है यार, तो डायरेक्ट कोई वाला क्वेश्चन आ गया, x को क्रॉस करवाएंगे y से तो क्या होगा, इसको इससे x से लड़की हो जाएगी, इसको करेगा x से तो x y हो जाएगी, इसको कराएंगे x से स्टार, इसको कराएंगे तो x y। तो भाग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो रहा है देखिए जरा, देखिए लड़की 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 लड़की, तो
तो लड़की लड़की कितना हो गया, लड़की लड़की तो लड़की 50% हो गया, लड़का लड़का तो लड़का लड़का कितना परसेंट, 50% हो गया। यही तो प्रोबेबिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन करा क्या, क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन 26 करा कि डिफाइन द टर्म्स biodegradable and non-biodegradable substance, classify the following item in the two category। कहा है ना कि बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्लासिफाई कीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्लासिफाई कीजिए। अरे सीधी सी बात है यार, देखिए न्यूज़पेपर किसमें आएगा, बायोडिग्रेडेबल आएगा, मैं लिख देता हूं आपको मिला जाएगा। देखिए हम आपका समय खराब नहीं कर रहे हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना, तो इसलिए प्यार से देखिए। न्यूज़पेपर हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे ग्लास बोतल होगा क्या, नो पॉलीथीन बैग वेजिटेबल प्लीज, हाँ लिख लीजिए वेजिटेबल, यार कुछ सब डमी नहीं है यार, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख लो, ग्लास बॉटल्स हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पॉलीथीन बैग हो जाएगा, पॉलीथीन बैग्स हो जाएगा। ये सब क्या है चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 करते हैं यार, 23 से करते हैं लेकिन नहीं 23 से करते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन विजन का है, असर्शन विजन का है ना, असर्शन और विजन का है। असर्शन विजन का क्वेश्चन है नंबर 20 हाँ, कारण क्या असर्शन में लिखा हुआ है कि नहीं, उसके पहले 19 है यार, 20 के पहले एक बार क्वेश्चन जगह क्वेश्चन 19 लिखना है आपको, है ना। 19 का रहा कि है ना कि इन ह्यूमन बीइंग्स मेल हैव एक सेक्स, मेल हैव एक सेक्स, ये कब से हो गया ये कब से हो गया, एंड क्रोमोसोमल एंड फीमेल हैव एक सेक्स, उल्टा एक्स वाई की गलत स्टेटमेंट थी है ना, स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा क्वेश्चन असर्शन मतलब गलत है, असर्शन गलत है ना, रीजन पे देखते हैं। रीजन का रहा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। कहा ना कि सेक्स का डिटरमिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन से के समय ही डिसाइड होता है। तो फर्टिलाइजेशन किस समय होता है, फर्टिलाइजेशन किस समय देखिए बेसिकली स्पर्म क्या किया, ओवम को कर दिया। अब जाने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद करते हैं, तो असर्शन गलत है, इधर सही है यार, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। कार रिसेप्टर आर अजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स एंड करेगा अनपर्सीव अ पार्टिकुलर स्टिमुलस, सही बात है, असर्शन सही है यार। रीजन देखिए कहा कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर रिसीविंग डिटरमाइनिंग द स्टिमुलस, रीजन भी सही है, तो क्या होगा आंसर, असर्शन भी सही, रीजन भी सही हो गया। चलो ठीक है, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ जगह क्वेश्चन है यार, कुछ क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, है ना, बहुत ही मस्त सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। कह रहा है क्या कि द फूड चेन एट लोअर लेवल ऑफ फूड चेन देते हैं, फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। देखिए फूड चेन के मोर एडवांटेज कब होगी, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। फूड चेन मोर एडवांटेजेस कब होगा, जिसमें ट्रॉफिक लेवल बहुत कम हो, ट्रॉफिक लेवल कम तो मोर एडवांटेजेस। अरे यार अब एक फ्रूट्स है, अब खाने वाले लोग 3 हैं, एक फ्रूट है खाने वाले लोग 2 हैं, एक ही फ्रूट है खाने वाले 1 है, तो जिसमें ट्रॉफिक लेवल कम रहेगा उसको ज्यादा मोर एडवांटेज होगा ना। देखिए ऑप्शन देखिए 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल, 5 ट्रॉफिक लेवल, नहीं आंसर क्या होगा ए, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कितना 2 ट्रॉफिक लेवल, नहीं 2 ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहां ऑक्साइड ऑफ मेटल, केमिस्ट्री का दिया यार, देखो यार केमिस्ट्री का दिया है, देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल है बेसिक कैरेक्टर, सही बात है, ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर लगता है, हां सही है यार, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा हां क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 मस्त क्वेश्चन दिख रहा है हमको हार्ड का, ध्यान दीजिएगा। करा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट,
ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ह्यूमन हार्ट में आपको बताया था मैंने 4 चैम्बर अपन लोग का होता है, आर ए, आर बी, एल ए, एल बी, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, आल्सो कॉल्ड मिड्रल वाल्व। चलिए अपन कर राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड, गलत बात ऑक्सीडेटेड ब्लड गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, फ्रॉम द, सही बात, बी सही है। सी राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीडेटेड ब्लड, गलत बात, सी गलत हो गया। डी का लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड, सही बात है। आंसर क्या हो गया जी? आंसर हो गया बी और डी ऑप्शन में है, सॉरी बी और डी। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीडेटेड ब्लड टू अोर्टा व्हिच असेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही तो है यार, बी डी आंसर बी डी। चलो ओके, अगला क्वेश्चन, उसी में एक और क्वेश्चन है, करा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है ना वो इंसेक्ट को मोर अट्रैक्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेपल नहीं, पेटल जो होता है फ्लावर का पार्ट को क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। पेटल से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मजा आना होगा आपको साइंस का पेपर देने के बाद, है कि नहीं? दिल खुश हो जाता है भाई, है ना। देखिए जो आप अच्छे से बना करते हैं ना, छाती चौड़ा जाता है कि भाई मेरा स्टूडेंट फोड़ के आया, है कि नहीं? मेहनत रंग लाता है। अब आपको इसका इंपॉर्टेंट पता चलेगा कब? जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए करा कि यूनाइटेड स्टेट नहीं है बट करा कि हाँ करा क्वेश्चन नंबर 10 करा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हाय देखिए एकदम इसको मिल होगा क्वेश्चन, है ना, बोनस नंबर मिलेगा, बोनस नंबर। करा व्हिच ऑफ फॉलोइंग ट्रू फॉर हाइड्रा अमीबा एंड अस्पायरोगायरा, हाइड्रा अमीबा अस्पायरोगायरा। देखिए हाइड्रा अमीबा अस्पायरोगायरा, तो देखिए सबसे पहले तो तीनों में क्या दिख रहा है? अरे भाई तीनों तो मल्टी सेलुलर है यार, तो ये तो स्टेटमेंट तो नहीं होगा मल्टी सेलुलर। करा क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ हाइड्रा अमीबा एंड व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो मल्टी सेलुलर तो है ही, हाइड्रा मल्टी सेलुलर, अमीबा मल्टी सेलुलर, अस्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर, ठीक है, प्रोटोजोन से यार। अरे भाई हाइड्रा स्लिम डेटा मानता है, ठीक है, इसलिए तो डाइवर्सिटी पढ़ के जाओ, है ना। नहीं पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, नहीं पढ़ेंगे तो लो आया कि नहीं? जो लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया, देखो डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया बोर्ड में, है कि नहीं? क्या डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है? नहीं है। हाइड्रा किसमें होता है? अरे हाइड्रा एनिमल है कि प्लांट है? पहले तो इन कंफर्म करो, चलो कंफर्म करो, हाइड्रा प्लांट है एनिमल है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स कीजिए, हाइड्रा प्लांट है या एनिमल है? भाई हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा एनिमल है, ठीक है। अमीबा क्या है? प्रोटोजोवंस है, अस्पायरोगायरा क्या है? अस्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है, और क्या है? रोडोफाइट एल्गी है। और तीनों में एक चीज और बात है कि तीनों क्या है? यूकैरियोटिक है, हो गया। तो ऑप्शन सही है मल्टीसेलुलर। दे आर यूनिसेलुलर, गलत बात, यूनिसेलुलर नहीं है। ऑप्शन दे आर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑप्शन बी दे आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, हां देखिए इसको बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है, बोनस नंबर। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है यार, ठीक है। चलिए एक बार तो क्वेश्चन आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर मतलब मल्टीसेलुलर ही मार देगा, ये मारेगा, दोनों सही है, ए और डी भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, ए भी सही है, डी भी सही है। देख लीजिए सारा तो मल्टीसेलुलर नहीं है, क्या हाइड्रा वगैरह आई है। अब आपको क्या इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा? ए और डी में कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए और डी जो मार सही है, बोनस नंबर मिलेगा। चलिए 11 नंबर करा ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल पीपल resulting of a screen having a few dwarf plant। देखिए करा टॉल टू प्लांट्स को, लेकिन क्या मिला? ड्वार्फ मिल रहा है। ड्वार्फ जब भी मिले, ड्वार्फ कब मिलेगा? अगर हम ऐसे से करवाएंगे तो नहीं मिलेगा, ड्वार्फ नहीं मिल पाएगा ऐसे, ठीक है। तो कुछ मिल रहा है, तो ऐसे करवाइए क्रॉस, कैपिटल टी से इसको करवाइएगा, कैपिटल टी से स्मॉल टी करवाइएगा, कैपिटल टी करवाइएगा, छोटा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कुछ ड्वार्फ मिलेगा। कब मिलेगा ड्वार्फ? कि ड्वार्फ प्लांट्स। लेकिन एक बात है यार, ड्वार्फ कब मिल सकता है? इसमें तो भी सब लॉन्ग मिल रहा है, लॉन्ग ये बात अलग है कि ये मिल रहा है ना,
लेकिन इसको द्वार से मिल रहा है, हमको चाहिए तो द्वार चेक करते हैं। चेक करने में क्या है, चलो चेक करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 मिडल वाला एक्सपेरिमेंट वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन में 11 चेक करते हैं। करा क्या, कैपिटल टी और क्रॉस करवा कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इससे करवाइएगा तो कैपिटल टी, इससे करवाइएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराएगा तो स्मॉल टी। चलो चेक करते हैं। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखिए इसको करवाते हैं इसके साथ, इसको लिया ई क्रॉस में, इसको लिया ई, तो ड्वार्फ, ठीक है। चलिए थर्ड करवाते हैं, थर्ड अगर नहीं यार थर्ड करवाते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ। चलो 4 लंबा नटा, ठीक है। फिर क्या रहेगा कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ, इसको करवाएं इसके साथ, तो लंबा है ना। तो इसमें दो नटा, इसमें भी दो नटा है। लेकिन इसमें क्या है ना, देखिए इसमें एक प्योर करा क्या उसमें करा, एक क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट, कुछ ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है, तो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। करा कि द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेंटल प्लांट्स मस्ट बी, देखिए जीन कॉम्बिनेशन जो लिखा है ना, देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ क्या प्योर टॉल है, यहाँ हाइब्रिड टॉल है। अरे यहाँ जीन कॉम्बिनेशन कब होगा, यहाँ जीन कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हाइब्रिड टॉल है, तो जीन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2 हो गया। जीन कॉम्बिनेशन होता है ना, यहाँ 1 है, फिर यहाँ प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल है और ड्वार्फ 2 है, तो जीन कॉम्बिनेशन ई हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई दिल खुश हो गया यार, क्वेश्चन क्या मस्त है। तो क्वेश्चन आई थिंक ठीक है ना, लगातार। तो यही क्वेश्चन था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था, लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिल रहा होगा, लगातार बने रहें, पढ़ाई करते रहें। अब इस तरह का एपिसोड हम लाते रहेंगे आपके लिए। अब कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।